सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं संतोष पटेल स्मार्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैथ सीरीज में चला रहा हूं, जिसका पहला वीडियो एक आ चुका है। आज इसका सेकंड वीडियो है और ये जो पेपर आपका ये 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स का पेपर है, जिसमें मैथ्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें मतलब कार्य और समय वाले हो गए, परसेंटेज के हो गए, इसके अलावा और भी जो तरीके हैं तो मैं आपको कराने वाला हूँ। ये सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप यकीन मानिए यदि आपने ये सेशन पूरा अटेंड किया तो आप मैथ्स में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसमें आपकी समझ लीजिए 100% में 20% मैथ्स आसानी से आज ही बनने लगेगी। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं बता दूं मेरी इंजीनियरिंग मैकेनिकल से, तो मेरा मैथ्स पढ़ाने का थोड़ा तरीका डिफरेंट है और मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि 0 to एडवांस लेवल जो भी स्टूडेंट हो हर कोई मुझे समझ सके, और बहुत डिफरेंट तरीका और बहुत आसान तरीका है। मतलब आप ऐसा तरीका यूट्यूब में आज तक देखे नहीं होंगे, आप यकीन मानिए देखिएगा और आप जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। चलिए समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या है और कैसे क्या करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आपको स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिख रहा है आप क्वेश्चन पढ़ लें। स्क्रीन में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर, उसको ध्यान से पढ़ें, उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा है। प्लीज क्वेश्चन आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको आसानी से हो। मतलब सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि मैथ्स में कि आप क्वेश्चन पढ़ो, उसमें क्या डेटा दिया है और क्या फॉर्मूला लगना है और क्या तरीका हो सकता है, ये हमारे दिमाग में तुरंत चलना चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए आप आराम से। क्या लिखा है? दो छात्रों ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में 4400, ठीक है, 4400 रुपए किया जाता है भुगतान। ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, तो बी को कितना प्रतिशत भुगतान किया जाएगा? तो हमें पता है मैथ्स में जिसके लिए पूछा जाता है उसके लिए हमने क्या मानते हैं? एक्स। ठीक है, तो अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन को आपको ने पढ़ लिया, आई थिंक स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बोला कि बी को कितना भुगतान किया जाता है, तो मान लेंगे माना बी को एक्स भुगतान किया जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा मतलब पूरा लिख के बता रहा हूँ, पेपर में आपको लिखना नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, बस समझाने के लिए कि जो भी मतलब पहली बार पढ़ रहा है उसको भी बने, ये मेरा तरीका रहेगा। तो बी को कितना किया जाता है? मान लिया हमने एक्स भुगतान किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुल राशि कितनी है? बी को एक्स भुगतान किया, अब एक को हमें निकालना है, एक अभी हमें पता नहीं। अब कुल राशि कितनी दी है? कुल राशि आपके पास है ये कुल राशि, तो अब कुल मतलब क्या होगा भाई? ए और बी का जोड़, ए प्लस बी 4400। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमने क्या माना है? बी को हमने कितना माना है? एक्स, तो ए को कितना हो जाएगा? इधर चला आएगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? यहाँ पे ए प्लस बी को हमने माना एक्स, तो बी को हमने एक्स माना, तो एक ले निकाल लीजिए, तो एक ले क्या आ जाएगा? माइनस एक्स, ये एक ही होगी। अब देखिए प्रश्न अनुसार करते हैं। प्रश्न ने क्या बोला? हाँ ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या है। प्रश्न अनुसार क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है? इसे बोलेंगे ए को बी का भुगतान किया जाए 120%, तो ये कितना किया जा रहा है? बी का 120%। ठीक है, और हमें पता है इसको हम सॉल्व करेंगे, जरूरत पड़ जाएगा यहाँ पे। अब मान रख देते हैं, ए का मान कितना है? ए का ही पूरा मान लिख लीजिए, और बी कितना अपने पास देख लीजिए। बी का हमने क्या माना? एक्स, और 120/100। अब इसको जब 20 के बाद कट कर देंगे तो यह जाएगा आपका 400 माइनस एक्स, यहाँ जाएगा 6 और यहाँ 5, मतलब यहाँ 0 0 कट कर देंगे, ऊपर 6 तो 6x और नीचे 5 यहाँ रहेगी, तो जाएगा 5 माइनस एक्स और ये 6x। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, और यह जाएगा माइनस 5x और ये 6x। इसको उधर ले क्या जाएगा? 11x और ये आपका, इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? इसको डिवाइड कर दिए तो x मान। तो क्वेश्चन में यही पूछा था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बी को कितना भुगतान किया गया? तो देखिए आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन ABCD, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2000, ये आपका आंसर हो गया। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, एक बेसिक क्वेश्चन है और ये तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब जब भी मैथ्स का पेपर बनता है तो उसमें पूरे क्वेश्चन टफ नहीं रहते हैं भाई, सिंपल है। अगर इसमें 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इस वाले पेपर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ्स के,
तो हो सकता है उसमें से 5 टफ रहे लेकिन 10 इसी टाइप के रहेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर एक और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ले और मतलब इसका बस तरीका पता होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैथ्स का एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला आपको यहाँ पता होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए पहले क्या लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो प्लीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। देखिए क्वेश्चन समझिए क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। जैसे भाज्य और क्या होता है, भाज्य और होता है आपका भाजक गुणा गुणनफल प्लस शेषफल, मतलब इंग्लिश में उसको रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, और ठीक है। और ये सब है यहाँ पे देखते हैं डिविडेंड डिवाइजर। तो देखिए क्या क्या, पहले थोड़ा लॉजिक समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, पहले समझिए जो हम पढ़ते हैं हिंदी में क्या रहता है अपने पास, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा गुणनफल प्लस शेषफल, ठीक है। और इंग्लिश में इसको क्या क्या बोलते हैं अपने पास, आपको पता है, कोसेंट, रिमाइंडर और डिविडेंड और डिवाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 9216। तो माना दो संख्या अपने पास है, माना दो संख्या आपके पास है x और y, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार क्या बोले, गुणनफल कितना दिया 9216। तो अपने पास x गुणा y ये दिया हुआ है 9216, इसको समीकरण 1 कर दीजिए। अब बोला जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो इसमें मान लेंगे, माना x को बड़ा मान लेते हैं और y को छोटा, x को बड़ा और y को छोटा, ठीक है। तो हमें पता है जब भाग विधि करते हैं अपन, तो यहाँ क्या क्या रहता है आपके पास, जो यहाँ पे उसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका भागफल, और नीचे क्या आता है शेषफल। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। ये रिमाइंडर हो गया आपका, ये कोसेंट हो गया, और डिविडेंड और डिवाइजर, ये 3 चीज आपको याद रखनी है, मतलब आपने इंग्लिश में बोले तो। चलिए यहाँ देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, अच्छे से पढ़िए। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो बड़ी संख्या मतलब कहाँ जाएगी, बड़ी संख्या हमने क्या माना x, और छोटी संख्या क्या बोला y, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, और भागफल कितना बोल रहा है यहाँ पे 16, ठीक है। तो वो यहाँ पे रख देते इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए क्या होगा, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है। तो बड़ी संख्या मतलब क्या है, बड़ी संख्या क्या लिया हमने x, ये अपने पास है, और किससे डिवाइड कर रहे हैं y से, और गुणनफल कितना आ रहा है 16, और प्लस रिमाइंडर तो 0 है, तो उसको ऐसे लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाए x बराबर 16y। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे क्या करो, किसी एक का मान निकाल लो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, संख्याओं के बीच अंतर, हमें x माइनस वाई निकालना है, संख्याओं के बीच अंतर हमें निकालना है। इसको हम चाहे तो समीकरण नंबर 2 कर दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो x का मान है यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16y इंटू वाई इक्वल टू 9216, ओके। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये 16 डिवाइड हो जाएगा, चाहे तो आप 4 के पार्ट कर लीजिए इसको। देखिए कट रहा है क्या, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाँ कट जा रहा है। तो देखिए यहाँ आ जाएगा फिर से इसको 4 से काट दीजिए अगेन, $576। ये y है, मतलब सिंपल सरलीकरण हम पढ़ चुके हैं। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, इसको आगे यहाँ करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा वर्गमूल 576। ये किसका होता है, ये होता है 24 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, y आ गया है, और हमें अब क्या निकालना है x निकालना है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, x इक्वल टू क्या है 16y, x का मान आ जाएगा 16 गुणा y का मान कितना है 24, गुणा कर दिए इसको, 16 जो कितना हो जाएगा
64 की 4 हासिल है 6। अब हमें क्या निकालना है, इनका अंतर निकाल लीजिए। क्वेश्चन पूछा इनका अंतर, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई। तो भाई x बड़ा है तो ऊपर लिख लो, और माइनस वाई कितना है 24। तो देखिए यहाँ पे क्या कौन सा आंसर हो सकता है, देखिए ऑप्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा 360, ये आंसर आपका। तो आई थिंक बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। बस आपको ये थोड़ा याद रखना, ये वाला नियम, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाजक और भाजक गुणनफल प्लस शेषफल, इसको याद करना है। और यहाँ पे मैंने मान रखा है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं अच्छे से। दो संख्या बोला तो उसको एक्स और वाई लिया हमने, फिर उनको गुणनफल प्रश्न अनुसार इतना दिया था, फिर हमने क्या माना कि बड़ी संख्या क्या है एक्स और छोटी संख्या क्या है वाई। अभी हमने वो विभाज्यता का नियम लगा दिया यहाँ पे जो अपने पास है। उसके बाद क्या बोला था यहाँ पे, ये जो है बड़ी संख्या छोटी संख्या डिवाइड करते हैं तो शेषफल यहाँ 0 रहता है, और ये भागफल है, इनका गुणा कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया, y का मान 576 है, उसको हमने यहाँ से मतलब वर्गमूल निकाल के 24, और फिर ये सॉल्व कर दिया। तो बस याद रखना, देखिए अभी हो सकता है मुझे समझाने में आपको समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब हमें एक बार तरीका पता चल जाएगा तो बहुत फास्ट कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं कि सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है, मैथ्स के कई क्वेश्चनों में ऐसे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो आपको आना चाहिए। इसको नोट कर ले। हाँ ठीक है, तो आपके सामने एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें परसेंटेज यदि आपको बनता है बेसिक लेवल से तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो आपको परसेंटेज अच्छे से बनना चाहिए। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आने लगा मतलब आप परसेंटेज समझ सकते हैं। और मैं थोड़ा यहाँ मतलब आराम से लेकर चलूंगा आपको कि मतलब वहाँ पे जो मतलब पहली बार भी तैयारी कर रहा है उसको भी ये वीडियो समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हमें मैथ्स पढ़ना है। मतलब मेरी अप्रोच ये रहती है कि हर कोई ऐसा अटेम्प्ट करे कि जब वो पेपर में दे, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना इंटेलिजेंसी शो नहीं करना, या मुझे ये नहीं बताना कि मुझे कितना फास्ट करना आता है। मुझे तो बस ये करना है कि जो मैथ्स पढ़ना चाहता है और किसी भी तरीके की उसके अंदर भावना, मुझे कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है और वो कहीं मैथ्स में अटक रहा तो मैं उसको भी ये वीडियो पहुंचा पाऊँ और उसके थ्रू जान सके कि हाँ। और आपको ये ध्यान रखना, यदि आपका बेस इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन, यदि आपका बेस मजबूत है तो आप उसके ऊपर कितनी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, लेकिन यदि बेस ही कमजोर है तो कभी कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाएगी। तो मेरे मैथ्स पढ़ाने की अप्रोच ये होती है कि एक ऐसी अप्रोच दे दो कि जो आप 5 साल बाद या 10 साल बाद भी आपको बनना चाहिए। ये नहीं कि हमने वो ट्रिक रट ली और पता चला 1 महीने याद रही, अगले महीने ट्रिक भूल गए। तो मैं ट्रिक पे नहीं जाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले बेस आपको दूंगा, एक तरीका दूंगा कि जिसके बाद आपको मैथ्स कभी मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि मैथ्स बहुत टफ है, आप लगेगा मैथ्स फन है, बहुत आसान है। ओके, तो ये सब मेरा अनुभव है क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर किए हैं और उसमें तरीके अपनाए हैं और थोड़ा डिफरेंट तरीका है मेरा। तो प्लीज यदि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए, जिससे मैं और अच्छे वीडियो लेके आऊँ आपके लिए मैथ्स के खासकर। चलिए यहाँ पे देखते, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग स्क्रीन पे आपके, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो प्लीज क्वेश्चन अच्छे से पढ़ ले, जो हिंदी मीडियम के हैं जो इंग्लिश मीडियम के। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए पर, 40% घर के खर्च और किराने के सामान पर खर्च करता है और शेष राशि का 50% बच्चों की शिक्षा व अन्य प्रमुख पर खर्च करता है। यदि मासिक बचत 3800 है तो शिक्षा और अन्य प्रमुख पर खर्च कितना होगा। ये परसेंटेज का है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे परसेंटेज कई बार आता है, जब इतने परसेंट रहते हैं तो हमें क्वेश्चन टफ लगने लगता है, लेकिन आप यकीन मानिए क्वेश्चन टफ नहीं है, बस हमें इसका तरीका पता होना चाहिए कैसे करना है। ओके चलिए यहाँ देखते हैं। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले परसेंटेज वाले, तो उसमें देखिए क्या क्या डेटा दिया है, कितना परसेंट बताया हुआ है, किसके बारे में पूछा गया है। मतलब इस बार कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि कई बार पूछ लेता है कि व्यक्ति का मतलब साल भर की कमाई कितनी है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन सिंपल ये पूछा है कि शिक्षा व अन्य प्रमुख पर कितना खर्च होगा। ठीक है, ये पूछा, ये नहीं पूछा कि उसकी कुल मासिक आय कितनी है, ये नहीं पूछा गया। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ मैं एक सिंपल अप्रोच से ले जाऊंगा आपको, जिससे आप जल्दी सॉल्व कर ले। ठीक है, तो देखिए मैथ्स में जब भी कोई चीज करते हैं तो हम उसको क्या मानते हैं 100%। तो चलिए यहाँ देखते कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है, देखिए व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22%, तो माना जो व्यक्ति है उसकी मासिक आय हम ले लेते हैं, मासिक आय ले लेते हैं 100%, या इसी को आप बोल सकते हैं एक्स। तो परसेंटेज में 100% सॉल्व करना आसान होता है, एक्स से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो हम इससे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या बोला आपने, मासिक आय का 22% घर के किराए पर। तो देखिए क्या क्या खर्च कर रहा है, 22%
और कितना है 40%। टोटल कितना परसेंट हो गया 62%। ये किस किस में दो दो चीज़ों पे खर्च कर दिया, ये खर्च किया 2 चीज़ों पे, ठीक है। तो शेष कितना बचा आपके पास भाई, यहाँ शेष आ जाएगा आपके पास, मतलब हमारी 100% है और इसमें से माइनस कर दे 62। तो इतना उसके पास शेष है 38%, ये शेष है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला उसमें, ये शेष मैंने क्यों निकाला, समझिए क्वेश्चन बोला है ना कि 2 चीजों पे पहले खर्च करता 22% और 40%। अब फिर क्या लिखा ना आगे, और शेष राशि का, तो भाई जो शेष राशि है 38%, 38%, उसका क्या करना 50% बच्चों की शिक्षा व अन्य ठीक है। तो आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया और हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। क्या क्या था अपने पास, तो हमने व्यक्ति की मासिक आय अभी क्या 100% मान ली थी, और ये जो 2 खर्च थे उसके पास, उनको हमने क्या किया यहाँ पे 100 में से माइनस कर दिया, मतलब ये पहले हमने इनको जोड़ा और 100 में माइनस किया 38%। अब आगे देख लीजिए थोड़ा, एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। आगे क्या बोला है, जो शेष हमने निकाला ये शेष 38%, क्या बोला इसमें, शेष राशि का 50% बच्चों की शिक्षा व अन्य प्रमुख पर खर्च करता है। ये शेष राशि है 38%, इसका कितना कर रहा है, शेष राशि अपने पास 38% है, इसका 50% किसमें खर्च कर रहा है, बच्चों की शिक्षा व अन्य प्रमुख पर खर्च करता है। तो देखिए यहाँ पे जो खर्च किया है शेष राशि है ये, उसका 100 कितना किया, इसको सॉल्व किएंगे कितना आ गया यहाँ पे 19%, ठीक है। ये किस पे खर्च किया इसने, बच्चों की शिक्षा और अन्य प्रमुख पर। क्वेश्चन में क्या पूछा, तो शिक्षा और अन्य प्रमुख का खर्च कितना है, तो शिक्षा और अन्य प्रमुख पर खर्च कितना है ये हमें देखना है। चलिए आगे देखते हैं, मासिक बचत की। अब देखिए क्या क्या खर्च कर चुका वो, उसने यहाँ पे खर्च कर दिया अपने पास है ये शेष, ये 19% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्च कर दिया। तो देखिए पहले क्या क्या समझ लीजिए, यहाँ पे टोटल 2% थे, 22% और 40%, इनको प्लस किया 62% आया, और कुल राशि हमने कितनी मान ली मासिक 100% यानी x। अब हमने जो 2 खर्च थे वो पहले माइनस किए, तो कितना आ गया 38%। इसके बाद क्या बोला, जो शेष बचा उसका ये 50% खर्च किया बच्चों की शिक्षा और अन्य प्रमुख पर, तो हमने निकाल लिया कितना आ गया, ये आ गया आपका 19%। अब शेष क्या बचा, यहाँ देखिए भाई जो 38% बचा था उसका 19% और खर्च कर दिया, तो 38% माइनस 19% कितना आ जाएगा अपने पास, फिर 19% बचा, ओके। तो बस यहाँ सिंपल है कि क्वेश्चन में क्या बोला, अब लास्ट में क्या बोला, उसकी बचत कितनी देखिए, यदि मासिक बचत 3800 रुपये है तो उसकी बचत जो है, एक हमारा पास जो शेष है एक तरह का बचत ही है, तो ये किसकी बचत होगी, एक्स का 19%, कितनी बचत उसकी 3800 रुपये ये है। यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, इसको कट कर दें, इसको ले जाते क्या जाएगा, ये आ गया 20। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता कि उसकी कुल मासिक आय कितनी है तो होगी 20,000। अब लेकिन उसमें क्या बोला गया कि शिक्षा व अन्य पर कितना खर्च कर रहा हूँ 19%, इसका 19% निकाल दो। क्वेश्चन यही पूछा ना कि शिक्षा व अन्य प्रमुख पर कितना खर्च करता है, परसेंट में करता है 19, और किसका करेगा, कुल का करेगा। तो यहाँ पे जो हमें राशि निकालनी है, क्वेश्चन में जो पूछा गया इसकी राशि क्या होगी, एक्स का 19%। तो यहाँ मान रख देते हैं एक्स कितना है, ये 2 कट कर दीजिए, ठीक 19/38। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखिए, ये आपका ऑप्शन होगा 3rd यानी ऑप्शन सी, नोट कर ले इसको। हाँ चलिए एक क्वेश्चन और अच्छा आपके सामने है, ये कार्य और समय का है। क्वेश्चन पढ़ ले आप ध्यान से, हिंदी और इंग्लिश में। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, थोड़ा समझिए क्या कर दिया, क्या लिखा है, ए 40 दिनों में एक कार्य कर सकता है और बी सामान्य कार्य को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर बी ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य का समापन कितने दिनों में होगा, ये निकालना है कि शेष कार्य का समापन कितने दिन। तो यहाँ पे मैं कार्य और समय का एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, जिसमें मतलब एलसीएम मेथड भी रहेगी और एक डिटेल मेथड, और अगर ये दोनों अप्रोच आप समझ गए तो कार्य और समय के बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे।
क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ने, स्क्रीन पर लिखा है हिंदी इंग्लिश दोनों में, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो पहले देखिए क्या बोला है, ये क्या कर रहा है, ये 40 दिनों में कार्य कर सकता है। ये जो है 40 दिन में कितना कर रहा है, एक कार्य कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन में कितना करेंगे निकाल लीजिए, 1/40, ठीक है। और बी क्या कर रहा है, बी समान कार्य को 50 दिन होंगे, तो बी क्या कर रहा है 50 दिन में वही कार्य, एक कार्य, एक दिन का निकाल लीजिए, 1/50 कार्य, ठीक है। अब दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे भाई, प्लस करेंगे 1/40 प्लस 1/50, दोनों एक दिन में इतना मिलकर करेंगे भाई। मतलब एक, अगर इसको समीकरण 1 बोल दें, सॉरी इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2, तो जब दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में मतलब दोनों को जोड़ देंगे। अब लेकिन दोनों मिलकर कितने दिन काम किया, 5 दिन, तो 5 दिन का निकाल लीजिए। तो 5 दिन कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 5 गुणा होगा, 5 इधर 5, जो अपने नियम है 1/40 प्लस 1/50। अब यहाँ देखिए इसको एलसीएम लेना है, तो पहले इसको एक काम करिए, देखिए इसमें कॉमन क्या है, 10 कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो आगे आ जाएगा आपका 5, नीचे मैंने 10 कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा 1/5। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इधर जाएगा और यहाँ कितना जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 40, ठीक है। तो 5 दिन में दोनों ने इतना कार्य किया, ये 5 दिन का कार्य है 9/40, ठीक है। तो 5 दिन में इतना कार्य ने कर दिया, 9/40 भाग कर दिया है, तो बचा कितना, तो शेष कार्य निकाल लीजिए कितना बचा हुआ है। तो शेष कार्य कैसे निकालते हैं सबको पता है भाई, एक में से माइनस कर दो, यहाँ जाएगा तो क्या जाएगा, ये शेष कार्य। अब देखिए इसके बाद बी ने क्या कर दिया, इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, भाई बी तो चला गया ना, ये बोलो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या बोले सर, बी ने कार्य छोड़ दिया, 5 दिन तक कार्य किया, तो इतना कार्य कर लिया, तो शेष कार्य हमने निकाला बी है। अब ये कार्य किसको करना है, ये करना है ए को, तो देखिए कैसे निकालेंगे, ए क्या कर रहा है 40 दिन में एक कार्य, यहीं से समीकरण बनेगा, ए क्या कर रहा है 40 दिन में एक कार्य, लेकिन इतना कार्य करना है, तो भाई इसका गुणा इधर भी होगा इधर भी, तो क्वेश्चन यही हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 गुणा 31/40, और ये कितना कार्य हो जाएगा 31/40 कार्य, तो इसको कट कर दीजिए, तो कितने दिन हो गए 31 दिन, 31 दिन में। तो क्वेश्चन में पूछा है, क्या बोला गया था कि शेष कार्य का समापन कितने दिन होगा, तो शेष कार्य का समापन कितने दिन होगा 31 दिन में। लेकिन इसके आगे क्वेश्चन और बढ़ सकता है, ये बोल सकता है कि कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लग गया, तो 31 अब प्लस 5 दिन पहले किए थे, तो 31 5 कितना हो जाएगा 36। तो ये है पूरा तरीका। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ यदि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मतलब मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में और कॉन्सेप्ट को समझाने में, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।